उसको लेकर लाइमलाइट में डालकर आईटी सेल्स किस लेवल पे ट्रोल करती है। ये सिर्फ काजोल का ये केस नहीं, कितने सारे हैं यार। मतलब जस्ट बिकॉज यू आर अ सेलिब्रिटी तो अपना कुछ स्टेटमेंट, अपना कुछ थॉट प्रोसेस आप डाल नहीं सकते। रिलीजन को लेकर हो जाए, मीडिया को लेकर हो, या फिर पॉलिटिक्स के लूप होल्स के बारे में यार बात कर लो तो बवाल छिड़ जाती है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं जल्दी से कमेंट में बताइएगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो एक सेकंड निकाल के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, अगर आपको भी ऐसे अच्छे रिएक्शंस और नॉलेजेबल डिस्कशंस पसंद है तो। फ्रेंड्स, आज मैं एक सॉर्ट ऑफ फनी वीडियो लाई हूँ जिसमें काजोल, यस काजोल देवगन, काजोल जो एक्ट्रेस हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, तो एक वीडियो है जिसमें काजोल वर्सेस अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस के बारे में आई थिंक कुछ रोस्ट या कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा। शायद हम लोग भी अपना कुछ पॉइंट्स ऐड कर सके इसमें। तो बता दें दोस्तों, ये वीडियो का नाम है काजोल वर्सेस अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस, न्यूज पे व्यूज, एपिसोड 3। बता दें दोस्तों, ये क्रोदर्शन यूट्यूब चैनल का है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करते हैं। हेलो न्यू इंडियंस, आज हम बात करेंगे हमारे मम्मी पापा के फेवरेट टॉपिक की। Education is not only the foundation upon which our civilization has been built, it is also the architect of humanity's future. सिंपल हिंदी में इसका मतलब है, एजुकेशन तुम्हें आईएएस से लेकर भगवान तक बना सकता है, इतनी पावर है एजुकेशन में। पर एजुकेशन की पावर का पॉलिटिकल पावर से हमारे देश में कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एक नेता दूसरे नेता के एजुकेशनल बैकग्राउंड पर अक्सर अटैक करता दिखता है। तो सबसे पहले जांच परख के देखो, आपका राजा अनपढ़ तो नहीं है। ये अनपढ़ आदमी है, अच्छा ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास नहीं हुआ है। पर इसी टाइप की मन की बात कोई सेलिब्रिटी हमारे पॉलिटिशियंस पे कर दे, ये न्यू इंडिया में बिल्कुल अलाउड नहीं है। And change, especially in a country like India, is slow. It is very, very slow because we are, for one, steeped in our traditions and steeped in our thought processes. And of course, it has to do with education. Yes. You have political leaders who do not have an educational system background. I'm sorry, but I'm going to go out and say that. But it's a fact. You are being ruled by leaders, so many of them, who do not have that viewpoint, which I think education does give you at least the chance to look out for a different viewpoint. जब मैंने काजोल को ये बात कहते हुए सुना तो मुझे इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं लगा, क्योंकि ये बातें हर परिवार कहता है ना, आपके भी मन में है ना। पर बीजेपी आईटी सेल ने इस रियल लाइफ एक्टर की स्टेटमेंट को रियल लाइफ एक्टर के ऊपर अटैक मानकर अपनी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज यूज करके काजोल को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। बड़ी खबर, काजोल के अनपढ़ नेता वाले बयान पर बवाल मच गया है। और इतना बवाल मचाया कि काजोल को अपनी सिंपल सी ओपिनियन देने के लिए माफी मांगनी पड़ी। ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। तो इससे प्रूव हो गया कि न्यू इंडिया में एजुकेटेड बातों के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, सही मायने में एजुकेशन का मतलब नॉलेज और विजडम हासिल करना है। कोरोना के टाइम पता चला ना इनकी कीमत क्या है। अगर आप अपने शॉर्ट अटेंशन स्पैन की वजह से भूल भी गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कोविड पैंडेमिक के वक्त रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने जनता के साथ क्या खिलवाड़ किया था। 10-15 दिन में ये आफत शांत हो जाई, 10-15 दिन में ये आफत शांत हो जाई। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना। ना सिर्फ उन्होंने जनता को ऐसी अनसाइंटिफिक इससे भी खराब अनसाइंटिफिक इलाज के सजेशंस दिए। साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने कोरोना को भगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने का सुझाव जनता को ये भी न्यूज़ था। एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। भाजपा विधायक सुमन हरिप्रिया ने विधानसभा में कहा कि कोरोना वायरस पर अगर गोबर का प्रयोग किया जाए तो लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष घोष, उन्होंने एक बयान में कहा था कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस सहित हर तरह के वायरस से लड़ने की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एक तरफ जहां हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ने रामदेव की फर्जी दवाई कोरोनिल के लॉन्च पर जाकर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट दिया, वहीं असम के हेल्थ मिनिस्टर ने सेकेंड वेव स्टार्ट होने से पहले ही कोविड का एंड डिक्लेयर करते हुए मास्क ना पहनने का सजेशन दिया था। कोविड आज का दिन में नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें। और हमारे देश के होम मिनिस्टर और खुद प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन रैलीज में जुटी भारी भीड़ का दिल खोलकर स्वागत किया था। आज
चारों तरफ एक ने भी मैंने मास्क ऐसी नहीं सभा पहना। पहली बार देखी है, पहली बार देखी है। साथ ही साथ बीजेपी सरकार ने कोरोना के सेकेंड वेव के स्वागत में कुंभ मेला करवाकर हाँ, करोड़ों कुंभ लोगों की मेला भीड़ कराने का जुटाई क्या हो और गया था? कोविड का इतना भीड़ सबसे होता है डेडली वहाँ पर वेव भी। इंडिया में फैला दिया था और उसके बाद हुई Exactly. ऑक्सीजन क्राइसिस को झूठा बताकर अपनी अकाउंटेबिलिटी और असली कोविड के डेथ नंबर्स दोनों से पल्ला झाड़ लिया था। देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता। एक ऑनेस्ट पत्रकार और पार्ट टाइम कवि ने सरकार की इन हरकतों पर एकदम सही कहा था कि धुंधमय आकाश का मौसम है मेरे देश में और मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में, और शोर कैसा भी हो सुनने में नहीं आएगा अब, और इस कदर उल्लास का मौसम है मेरे देश में, और चुप रहो या कीर्ति गाओ और तुमको पूरी छूट है, और अब खुली बकवास का मौसम है मेरे देश में। इसलिए एजुकेशन की डिग्री हो ना हो पर पॉलिटिकल पावर में बैठे लोगों की समझदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सर्टेन डिग्री होना पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है और जब ऐसा होगा तभी मैं ट्रूली कह पाऊंगा सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कभी मत भूलना। हाँ K3G का डायलॉग एपिक वाला। ये साहब राजस्थान के सवाई माधोपुर से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है। कहा था शंख बजाने से कोरोना नहीं होता, कहा था शरीर पर मिट्टी लगाने से कोरोना नहीं होता, कहा था आग जलाकर उसके बीच में बैठने से कोरोना नहीं होता। लेकिन इन जनाब की हर तदबीर बेकार हो गई जब ये सब करने के बावजूद वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। सो दोस्तों, आपने देखा कैसे मतलब काजोल ने जो पॉइंट आउट किया वो बहुत ही वैलिड टाइप्स का है। मतलब ऑब्वियसली पॉलिटिशियन हो तुम तो यू हैव टू हैव सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, नॉलेज सिस्टम एकदम प्लेस में होना चाहिए ताकि जो भी ज्ञान झाड़ो, ज्ञान बांटो यार। मतलब आप कितने जनों को संभाल रहे हो एज अ पॉलिटिशियन, पूरे एक देश को संभालना कोई आसान बात नहीं है। तो इसमें क्या जंग छिड़ गई? अगर काजोल ने सही पॉइंट ही तो बोला कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम लोग सब चाहेंगे ना कि हमारा नेता या हम लोगों को जो लीड कर रहा है हमारे देश में, तो उनका एक बैकग्राउंड एजुकेशन सिस्टम हो ताकि वो काम को और सेंसिबली अंजाम दे सके। जैसे जैसे पॉइंट्स उन्होंने कोरोना काल के बारे में बताया, ऑब्वियसली वो क्रोनोलॉजिकल याद आने लगता है यार। मतलब कितने सारे तरकीबें अपनाए गए थे, जैसे गोबर अपने बॉडी में लगाओ, गोमूत्र पियो, कोरोनिल के बारे में कितना न्यूज है, प्रज्ञा सिंह ने वो जो स्टेटमेंट दिया था, एंड मोदी जी ने जो कोरोना काल में थाली पीटने का वो जो रखा था, एंड वो कुंभ मेला जो हुआ था जिसमें इतने सारे लोग गए थे, एंड उसके बाद ही आई थिंक वो सेकेंड वेव स्टार्ट हो गया था कोरोना का। आई मीन सीरियसली अब्रॉड में भी कितने सारे देश तो है यार, कोरोना काल में कितने अच्छे अच्छे मेजर्स अपनाए हैं और जल्दी से कोरोना से अपने पब्लिक को महफूज रखने में कामयाब हुए यार। एंड आजकल तो देखने को मिलता है, ऐसे काजोल ने जैसे एक स्टेटमेंट बनाया उसको लेकर लाइमलाइट में डालकर आईटी सेल्स किस लेवल पे ट्रोल करती है। ये सिर्फ काजोल का ये केस नहीं, कितने सारे हैं यार। मतलब जस्ट बिकॉज यू आर अ सेलिब्रिटी तो अपना कुछ स्टेटमेंट, अपना कुछ थॉट प्रोसेस आप डाल नहीं सकते। रिलीजन को लेकर हो जाए, मीडिया को लेकर हो जाए, या फिर पॉलिटिक्स के लूप होल्स के बारे में यार बात कर लो तो बवाल छिड़ जाती है। एनीवेज, आपकी क्या राय है कमेंट में जल्दी से बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को दोस्तों हर जगह जरूर से शेयर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।